लूत अलैहि अस्सलाम एक नबी का नाम है जिनका जिक्र कुरान मजीद में और बाइबल के अहदनामा कदीम की किताब पैदाइश में आया है। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम का शहर सदा, कुरान में इसे अलिफाल्टा हो जाने वाला शहर कहा गया है, जो मुल्क शाम में सूबा नमसा का एक मशहूर शहर है। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम बिन हारान बिन तारख, ये हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम के भतीजे हैं। ये लोग इराक में शहर बाबुल के बाशिंदा थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम वहां से हिजरत करके फलस्तीन तशरीफ ले गए और हजरत लूत अलैहि अस्सलाम मुकशाम के एक शहर अलिफार्दिन में मुकीम हो गए और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमा कर सदविम वालों की हिदायत के लिए भेज दिया। मुद्दाए साले और दमिश्क के दरमियान बहेरा लूत जो सी साल्ट कहलाती है, इसके नजदीक आपकी कौम आबाद थी। आपकी कौम निहायत मगरूर, बेहिस और नाफरमान थी और उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उनमें मर्द औरतों की बजाय मर्द से ही अपनी जिस्मानी हाजत पूरी करते ज्यादती करते। शहर सदविम की बस्तियां बहुत आबाद और निहायत सरसब्ज और शादाब थीं और वहां तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे बकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जाबजा के लोग मेहमान बनकर उन आबादियों में आया करते थे और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बार उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही कबीदा खातिर और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इस माहौल में इब्लीस लईन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो उसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ बदफिली करो। चुनांचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और उन लोगों से खूब बदफिली कराई। इस तरह ये फिल्म बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे और ज्यादती करने जिल। दूसरे पे हजरत लूत अलैहि अस्सलाम ने उन लोगों को इस फिल्म बद से मना करते हुए इस तरह वाज फरमाया कि वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतून अल-फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिन अल-आलमीन इन्नकुम लतअतून रिजाला शहवतन मिन दूनि अन-निसा बल अंतुम क़ौमुन मुस्रिफ़ून। अपनी कौम से कहा, वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने न की। तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए हैं। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम के इस इस्लाही और मुस्लिहाना वाज को सुनकर उनकी कौम ने निहायत बेबाकी और इंतहाई बेहयाई के साथ कहा, फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजू आल लूत मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरीन। और उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना था कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। लूत अलैहि अस्सलाम की उम्मत जिन बस्तियों में रहती थी वो बड़ी शादाब और सरसब्ज बस्त थीं। गैर बस्तियों के लोग शादाबी के सबब से कौम लूत की बस्तियों में अक्सर आ जाया करते थे, जिसकी वजह से कौम लूत को तरह तरह की तकलीफ होती थी। शैतान ने कौम लूत को बहकाया कि गैर बस्तियों के लोग जो उनके साथ जितने नो उम्र लड़के हों उन लड़कों से बदफिली की जावे तो गैर लोग तुम्हारी बस्तियों में हर गिरनाइव। शैतान के बहकाने से और खूबसूरत लड़का बनकर उनको वरगलाने से उन्होंने वैसा ही किया और फिर इनमें वो आदत जिम गई। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम ने हर बंदे को समझाया मगर उन्होंने ना माना। जब कौम लूत की सरकशी और बदफिली काबिल हिदायत न रही तो अल्लाह ताला का अजाब आ गया। हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम चंद फरिश्तों को हमरा लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहि अस्सलाम के पास पहुंचे और ये सब फरिश्ते बहुत ही खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हसन व जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हजरत लूत अलैहि अस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के बदफिलों ने हजरत लूत अलैहि अस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बदफिली के इरादा से दीवार पर चढ़ने लगे।
حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قدر ٹکڑا زمین کا کھڑا کر اللہ کے حکم سے الٹ دیا اور ان لوگوں پر پتھروں کا مینہ برسا جن پتھروں میں آگ کے شعلے بھی تھے، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کا وہی علاقہ ہے جسے آج ہم بحر میت یا بحرہ مردار کہتے ہیں۔ یہ بحرہ سمندر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے، اس میں پانی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بحیرہ میں مچھلی، مینڈک، کیڑا غرض کے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ قوم لوط کا صدر مقام صدوم تھا، جو آج کل اسی بحیرہ میں غرق ہے، مگر کبھی یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، غلوں اور پھلوں کی کثرت تھی۔ یہاں کم از کم 5 خوبصورت بڑے شہر تھے، جن کے مجموعہ کو قرآن کریم نے متفقہ اور متفقات کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی اور دولت کی ریل پیل نے یہاں کی قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔